गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। डिलीवरी के बाद में हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न की आंखों से पानी आना 70 to 80% कॉमन है और उसमें 30-40% में हमें इन्फेक्शन लगता है, आंखों का चिपचिपापन लगता है, आंखें पूरी खुलती नहीं है, पीला पीला पानी भी आता है। इन सभी सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को आज आए हैं डॉक्टर नितेश बंसल, जाने माने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जयपुर के। तो हमने इन्हें पकड़ लिया कि प्लीज हमारी ऑडियंस का ये सबसे बड़ा सवाल है, तो इसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो सर, सारे न्यूबॉर्न्स की आंखों से पानी क्यों आता है, जिसे एक्चुअली हम आंसू समझते हैं? गुड मॉर्निंग शेफाली जी। एक्चुअली मैं इस चैनल के माध्यम से आज ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे में टीयर प्रोडक्शन बर्थ के 7 दिन से पहले शुरू नहीं होता है। अगर 7 दिन से पहले बच्चे की आंख में पानी आ रहा है या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो बच्चा जिस बर्थ कैनाल के थ्रू या बर्थ पैसेज के थ्रू बाहर आता है, उसका थोड़ा सा इन्फेक्शन और थोड़ा सा पानी उसकी आंखों में अगर चला जाता है, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देता है आई में। उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट वो कुछ टाइम बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें कुछ आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। पर 7 दिन के बाद अगर बच्चे को पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उसकी आंख लगातार चिपचिपी हो रही है और अगर एक ही आंख में है, तो मोस्ट लाइकली ये एक पैसेज हमारे आंख से नाक में जाता है, जिसको कि हम नेज़ोलैक्राइमल डक्ट कहते हैं, उसका ब्लॉकेज हो सकता है। उसकी वजह से वाटरिंग, आई शुड से कंटिन्यूअस वाटरिंग और थोड़ा थोड़ा चिपचिपापन रहता है। उसको आप एक पीडियाट्रिशियन की बजाय एक आई डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको ट्रीट कराइए। बिकॉज शुरू के 6 महीने में एक मसाज होती है, जिसको कि हम क्रिगलर्स मसाज कहते हैं, उसके थ्रू 70 to 80% बच्चों में इस प्रॉब्लम को सबसाइड किया जा सकता है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। अगर 6 महीने के बाद भी ये सबसाइड नहीं होता है, तो फिर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि प्रोबिंग, वो हमको करना पड़ता है। दैट्स ग्रेट। अब हम जरूर पूछेंगे कि ये रेगुलर्स मसाज कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपना जो इंडेक्स फिंगर है, इसका नेल कट करना है, ताकि मसाज के दौरान बच्चे को कोई भी स्किन में या आई में कोई भी इंजरी ना हो। फिर इस फिंगर को यहाँ पर रख के और प्रेस करके, फर्मली प्रेस करके, नॉट टू सॉफ्ट, नॉट टू हार्ड, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्टली करोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डली करोगे तो बच्चे को इंजरी कर सकता है। बट फर्म प्रेशर को हम लोग एक आइडिया देते हैं कि यहाँ पर व्हेन यू विल प्रेस, वहाँ पर वाइटनिंग होना चाहिए स्किन का। तो आपको इस तरह से जो नाक का कर्व होता है, उसके थ्रू अपने को एक प्रेस करना होता है और इट शुड बी डन 5 to 6 टाइम्स एक बार में, और दिन में 2 से 3 बार, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स ऑफ द चाइल्ड। एक्सेलेंट। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारा नेल कट होना चाहिए, हैंड्स वॉश होने चाहिए एंड प्लीज नेल पेंट नहीं होनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज भी जरूर करना है। इसके अलावा बर्थ के बाद हमेशा मुझे पूछते हैं आईज को कैसे क्लीन करना है। तो अगर थोड़ा थोड़ा पानी भी आता है सर, हाउ कैन वी क्लीन द आईज? इसके लिए कोई भी स्पेशल प्रोसीजर नहीं है। आप एक ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, कॉटन को उसमें डिप करके आई को चारों तरफ से क्लीन कर सकते हैं। वेरी नाइस। सर, एक और सवाल कि कई बार जो न्यू मॉमीज होती हैं वो पैनिक होती हैं कि हमारे बच्चे ने आँख नहीं खोली, 2-3 दिन हो गए, हमने इसकी आँख को ही नहीं देखा, और वो बहुत प्रेशर लगा के, जोर लगा के बच्चे की आंखों को खोलने की कोशिश करती है। तो बच्चा कब तक आंखें खोलता है? अगर नहीं भी खोलता इनिशियली, तो कब तक हमें वेट करना चाहिए, और क्या ये प्रेशर मम्मीज को लगाना चाहिए? नहीं, देखिए, बच्चों का आँख खोलना या ना खोलना, ये ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन एट बर्थ खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। बच्चों का आँख 2 से 3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद कभी भी खुल सकता है, बट आपको प्रेशर नहीं देना है आई में। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई आई डीपली सीटेड या बाहर से देखने में कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर नज़र आती है, तो आपको एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके उसको चेक कराना चाहिए। बट हाँ, कोई भी आई में किसी तरह का प्रेशर नहीं देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी की भी सलाह से, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भाई बंधु हो, आई में किसी तरह की कोई भी आई ड्रॉप यूज़ नहीं करनी है बिना आई डॉक्टर की सलाह से।
सर अब ये भी बता दीजिए कि आई ड्रॉप तो आप लोग प्रिस्क्राइब कर देते हो, लेकिन जो माएँ हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि किस तरह से डालें कि वो निकले नहीं, तो वो भी आप बता दीजिए सर। देखिए, एक जनरल बात है कि हम कोई भी आई ड्रॉप अगर आँख में डालते हैं तो हमको सिर्फ 1 बूंद ही आई में डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। किसी भी आई ड्रॉप का सिर्फ 3% पार्ट आँख के अंदर रहता है, बाकी सारा पार्ट बाहर आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल है। बच्चे की आई थोड़ी छोटी होती है, उसमें स्पेस कम होता है, तो थोड़ा और ज़्यादा आ सकता है। बट हाँ, अगर आई ड्रॉप बाहर भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आई ड्रॉप इफेक्ट नहीं कर रही है। वो आई ड्रॉप अपने ट्रैक में जाके अपना काम कर देगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और आई ड्रॉप डालते समय सर क्या हमें बच्चे के सर को नीचा रखना है, सीधा रखना है? ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। सिर्फ आपको लोअर आईलिड को थोड़ा सा रिट्रैक्ट करना है। जो स्पेस आपको दिखता है उसमें एक आई ड्रॉप डाल के निश्चिंत हो जाइए। बिल्कुल सही, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों फिंगर्स से उसकी आंखों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो हमें ध्यान यही रखना है, जैसे सर ने बताया, कि सिर्फ हमारी लोअर लिड इसे खोल के और आई ड्रॉप डालनी है, ना कि बच्चे को इस तरह से पुश करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसके अलावा कई बार बच्चे की आंख में हमें लाल स्पॉट देखने को मिलता है, तो भी हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि ये कहीं इंजरी तो नहीं, ये लाल स्पॉट क्या है? तो नॉर्मली बर्थ के बाद में ये क्या कंडीशन होती है? देखिए, जनरली लाल स्पॉट जो होता है उसे हम सब कंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं। ये किसी भी तरह के ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि ये एक स्पॉट से शुरू होता है और कुछ टाइम में ये इंक्रीज़ होना शुरू होता है, तो उसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस लाल स्पॉट के अलावा आई में कोई और सिम्टम नहीं है, आँख में कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, कोई पानी नहीं आ रहा है, तो हमको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक आई डॉक्टर को दिखा के कोई भी जनरल आई ड्रॉप उसके अकॉर्डिंग हम शुरू कर सकते हैं, अगर वो केवल सब कंजक्टिवल हेमरेज ही है तो। हाँ, बट सब कंजक्टिवल हेमरेज के लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 10 से 15 दिन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट टाइम लेता है उस टोटल एब्जॉर्ब होने के लिए। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आजकल सभी पेरेंट्स पूछते हैं या करते हैं बिना पूछे, छोटे न्यूबॉर्न को मोबाइल एक्सपोजर होना चाहिए कि नहीं? छोटे से बच्चे के जो हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियो कॉल पे बातें कराते हैं, उसके लिए आपकी क्या सलाह है सर? देखिए, छोटे न्यूबॉर्न को छोड़िए, मोबाइल सबके लिए हार्मफुल है। आपके लिए, मेरे लिए, सभी बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए तो किसी भी तरीके से हार्मफुल, वो किसी भी तरीके से यूज़फुल नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये हार्मफुल है। ये सिर्फ माँ बाप के लिए यूज़फुल होता है कि वो अपना टाइम बचाने के लिए माँ बाप उसको दे देते हैं बच्चे को, बट ये किसी भी तरीके से बच्चे के लिए यूज़फुल नहीं है। इसे प्लीज़ अवॉइड करना ही है। तो देखिए, जो आप पैदा होते ही उसे वीडियो कॉल कराते हैं, बच्चे को दिखाते हैं, मोबाइल देना शुरू कर देते हैं, महीने 2 महीने के अंदर उसे हमें अवॉइड करना है। तो इन सभी के साथ ही थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सर जयपुर में है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो लाइव भी सर के पास जाके पूछ सकते हैं, और सर का एक चैनल भी लॉन्च होने वाला है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो जो भी आई प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी मन में सवाल है आप मुझे पूछिए, मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करूंगी। So guys, subscribe the channel and share the valuable video to all the new mommies and जिनके घर में छोटे छोटे बेबीज हैं। Thank you so much.